देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी का। तो इसमें हमको एक पेडिस्टल दिया गया है। ये पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। तो मूर्ति की ऊंचाई हमको दी हुई है 1.6 मीटर और मूर्ति के शिखर से जो कोण बन रहा है वो है तुम्हारा 60 डिग्री का और पेडिस्टल के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो तुम्हारा है 45 डिग्री का। तो हमको निकालना है पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई हमने यच मान ली है, तो यच हमको निकालना है और यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेंगे यक्स, ताकि इसको लगाने में थोड़ा आसानी रहे। तो हमको ऊंचाई निकालनी है पेडिस्टल की यच और मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है और जहां से कोण बन रहा है वहां से पेडिस्टल की दूरी हमने यक्स मान ली है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज BCD से ये हमने त्रिभुज ले लिया BCD में कोण दिया है 45 डिग्री का और हमको देखना ये हमको क्या मिल रहा है, ऊंचाई मिल रही है और दूरी मिल रही है। तो हम इसमें देखेंगे कि लंब और आधार दो अनुपात किस में आते हैं, तो tan में आते हैं। तो हम यहाँ पे tan वाला फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है हमारा BC और आधार है हमारा DC। तो लंब लिख लेंगे BC बटे आधार DC। अब हम इसमें मान रख देंगे। तो tan थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री बराबर BC कितना दिया हुआ है हमारा H, तो BC रख देंगे H और DC हमको दिया गया है X, तो यहाँ पे हम X रख लेंगे। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 इक्वल टू H अपान X। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान के तिरछी गुणा कर लेंगे। तो जब तिरछी गुणा करेंगे तो x की 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर h की 1 से गुणा करेंगे तो h। ये समीकरण तुम्हारा 1 बन जाएगा। अब हमको यहां से पता चल गया कि x और h दोनों बराबर है। हमको h का मान निकालना है, इसलिए अगला जो समीकरण बनेगा उसमें हम x का मान रखेंगे। अगला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज अब की बार पूरा लेंगे ACD से। त्रिभुज ACD से। तो ACD में जो लंब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा H प्लस 1.6, क्योंकि हमको पूरी दूरी चाहिए। तो कौन सा अनुपात लग जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार फिर tan में ही आएगा। तो tan थीटा बराबर लंब हमारा हो जाएगा AC बटे DC, आधार हो जाएगा DC। तो tan थीटा आपकी बार दिया है 60 डिग्री, तो tan थीटा की जगह पे रख देंगे 60 डिग्री बराबर AC कितना दिया हुआ है 1.6 प्लस H, क्योंकि इसमें लंब पूरा क्या था AC और AC क्या है 1.6 मूर्ति की ऊंचाई और पेडिस्टल की ऊंचाई H। तो दोनों को हम जोड़ देंगे और बटे में हमारा आ जाएगा x। हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान रख देंगे। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है हमारा √3 बराबर 1.6 प्लस H बटे x। अब इसमें भी तिरछी हम गुणा कर लेंगे। तो x की √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस H। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से x का मान रखेंगे। समीकरण 1 से जो x बराबर h आया था वो यहां पे हम रख देंगे।
तो x की जगह पे रखेंगे h, तो अंडर रूट 3 x की जगह पे रख देना है h बराबर 1.6 प्लस h। अब h वाले हम एक तरफ कर लेंगे, तो h इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो अंडर रूट 3h माइनस h बराबर 1.6। अब रूट 3h से हमको h निकालना है, तो हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो h ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर हमारा हो जाएगा 1.6। ये अंडर रूट 3 माइनस 1 इधर गुणे में लिखा है, उधर जाएगा बटे में, तो अंडर रूट 3 माइनस 1। अब क्या था कि हमने कहा था कि अंडर रूट 3 मतलब नीचे हर में रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 दिया है, तो यहाँ पे प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा h बराबर 1.6, अब ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा h बराबर अंडर रूट 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2, और जब 2 से इसमें भाग कर दोगे 1.6 में, तो h बराबर आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई है, 0.8 अंडर रूट 3 माइनस 1।